हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और होप आज आपको सुबह का जो एनालिसिस बहुत सिंपल था बट पसंद आया रहेगा। और अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मार्केट में लोगों ने आज पैसा कमाया। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कल एक्सपायरी है और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुणे है, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आप यहाँ पे आता हूँ अपना एनालिसिस लेके। और अगर आपको इंट्राडे में अच्छा खासा एनालिसिस चाहिए, जैसे कि मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का एनालिसिस बताया है, तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। निफ्टी के भी बहुत सारे अच्छे एनालिसिस हम इंट्राडे में भी करते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं जानते और आप अच्छा खासा एक स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो ऐप इंस्टॉल करके बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज आप देख सकते हो। सो विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट आज के एनालिसिस के लिए। आज का एनालिसिस थोड़ा सा अजीबोगरीब है और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कल क्या हो सकता है। और अगर आपको आज का जो भी हमने ट्रेड्स डाले थे पसंद आए रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता देना। तो कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा कि किन किनों ने कमेंट किया। तो जस्ट डोंट मिस टू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं वन डे में भी बता सकता हूँ आपको कि डेली में क्या बन रहा है। तो डेली में अगर आप देखोगे यहाँ पे वही प्रॉब्लम है जो कि वीकली में था। ओके, इफ़ यू रिमेंबर वीकली में मैंने क्या कहा था आपसे कि दिस इज़ अ बॉक्स, क्योंकि ये अभी भी हरामी पैटर्न की तरह बन रहा है। ओके, ये बॉक्स है और अगर कोई भी कैंडल इसको कॉन्फिडेंटली ये बॉक्स को ब्रेकआउट करेगी ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ, तो यहाँ पे 200-300 या मैं कहूँगा 400 से लेके 500 पॉइंट आराम से मिलेंगे। अगर नीचे के साइड पे ब्रेकआउट किया 400 या 500 पॉइंट आराम से मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ने अटेम्प्ट किया बट अटेम्प्ट फेल हो गया, वापस वो बॉक्स ने अंदर खींच के लिया। तो ये तो श्योर है कि पहले अटेम्प्ट में बॉक्स सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वीकनेस है मार्केट में। अगर ये बॉक्स के बाहर ग्रीन कैंडल बनती तो मैं कहता था कि एक्सपायरी में और बड़ा धमाका होगा। बट फिलहाल के लिए क्योंकि ये अब तक यहाँ पे है तो मुझे इतना ही दिख रहा है कि क्योंकि ये बॉक्स के अंदर चली आई है तो अभी भी वीकनेस है। ब्रेकआउट बॉक्स के बाहर जब हुआ होगा तब स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग मूव नीचे के डायरेक्शन में आएगा। तो ये हो गया वीकली का एनालिसिस। डेली का एनालिसिस मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। डेली में अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मली क्या होता है कि एक अच्छी खासी फॉलिंग थ्री का पैटर्न होता है, ये नीचे। ओके, और यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनती है और वापस मार्केट नीचे जाना चालू करता है। ओके, तो ये हम इसको फॉलिंग थ्री कैंडल्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे आपको दिखता था फॉलिंग थ्री तो ये फैंटास्टिक था। अब थोड़ा सा ये पैटर्न में वेरिएशन हो गया क्योंकि ये डायरेक्शन में नहीं, ये डायरेक्शन में रेड कैंडल बन गई है, उसके बाद में 2 ग्रीन कैंडल बन गई है, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी बन सकती है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे क्या होगा, फॉलिंग थ्री में ऊपर थोड़ा ओपन होगा और ये नीचे जाएगा। तो ये भले ये पूरा डिट्टो पैटर्न नहीं है बट कंसेप्ट को हमें जानना है। ये फॉलिंग थ्री के सिमिलर क्यों ये कंसेप्ट है, वेरी सिंपल राइट, क्योंकि आप देखोगे फॉलिंग थ्री में कोई भी कैंडल ऊपर नहीं जाती। अगर आज समझो कुछ इस तरीके से कैंडल बनती थी तो मैं कहता था ये फॉलिंग थ्री नहीं है, अब ये बुलिशनेस हो गया। बट एटलीस्ट 60 to 70% ये फॉलिंग थ्री कैंडल्स को फॉलो कर रही है। और इसके लिए कल के टाइम पे क्योंकि एक्सपायरी है तो 2 कैंडल के बाद ही नीचे का मूव आ सकता है, तो हमें संभल के रहना। ये जस्ट डेली का एनालिसिस है बट जब मैं आवरली में आपको बताऊंगा तो आपको बहुत पिन पॉइंट पे पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है।
ओके। तो देखो हर एक कैंडल में हम अलग अलग कंसेप्ट कैंडल स्टिक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के देख के अपना एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जस्ट मेरा डेली का व्यू हुआ, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये व्यू है, शॉर्ट व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू तो ऑफकोर्स वीकली चार्ट में हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे पहला हमारा इंट्राडे का एनालिसिस करने का अटेम्प्ट होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बहुत सिंपल चीज़ हमें पता चली है। आप देखोगे क्या हो गया है कि नॉर्मली अगर ये कप एंड हैंडल होता पैटर्न, ओके, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये फंटास्टिक मूव होता, ओके। बट ये एक्चुअली कप एंड हैंडल नहीं है, क्योंकि कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न बनना चाहता है। और रिवर्सल में अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर इज़ अ परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न, तो ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, ओके। डेफिनेटली इट्स नॉट एन हेड एंड शोल्डर। आप भी जानते हैं बहुत सिंपल है, बहुत सारे चीज़ उसमें रहती है, नेक लाइन रहता है, ये सब चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो एक मुझे ये पता चला कि यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स जो कि बहुत पावरफुल रहती है वो नहीं दिख रहा है। तो एज सच मैं कुछ मीन्स एक फिक्स्ड जो रहता है ना टेम्पलेट, यानी कि 1 2 3 हुआ तो 4 ही होने वाला है, ये मेथड मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ 1 2 3 या 4 5 6 का पैटर्न कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको समझना है। तो फिर हम कौन से बेसिस पे एनालिसिस करेंगे? तो ऐसे चीज़ में मैं आपको कहूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ द बेस्ट थिंग, बॉलिंजर बैंड इज़ ऑल्सो बेस्ट, बट मैं अब यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस में करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल ट्रेंड लाइन एनालिसिस करूँगा। अब ये आप देखोगे ना, मुझे क्या पता चला, ये एक रेजिस्टेंस है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, ओके। ये पहले चीज़ मैंने जान लिया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि अब धीरे धीरे ये स्लैंटिंग या फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यानी कि मुझे ये भी पता चला कि ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 वापस 5, ओके, नीचे जा सकता है, ओके। तो मुझे ये भी पता चला कि अब ये तो बड़ा पैटर्न तो हो ही गया ट्रेंड लाइन का, अब छोटा ट्रेंड लाइन का पैटर्न भी चल रहा है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो वेरी सिंपल, मैं लॉन्ग के ट्रेड अब तभी ही सोचूंगा अगर मुझे एक अच्छा खासा बड़ा मूव चाहिए। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग के मूव तभी ही सोचूंगा जब मार्केट ये वाला, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ओके, मार्केट ये वाले हाई के ऊपर, यानी कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, इन शॉर्ट 15,860 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, 15,860 के ऊपर अगर मार्केट की आवरली क्लोजिंग होती है, क्यों? क्योंकि तब तक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, आउट होगा, ये प्रीवियस हाई को भी मार्केट उड़ा के लेके जाएगा। फिर कहाँ तक मार्केट जाएगा? मार्केट जाएगा 15,930 तक। अब आप बोलोगे कि इतने से के लिए इतना मेहनत क्यों करना है, कैसे करना है? बट कंसेप्ट यही है कि अगर 15,860 के ऊपर गया तो टारगेट 1 होगा, ये एंट्री होगी, और यहाँ से जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 2 जो रहेगा, अगर ये टारगेट 1 पहले तो क्रॉस होना बहुत मुश्किल है, बट टारगेट 2 जो रहेगा वो बहुत मज़ेदार रहेगा, क्योंकि वो 16,120 होगा, ओके। और नॉर्मली ऐसे देखा गया है, जो ट्रेडर्स है जो ऑब्ज़र्व करते हैं, हर दिन मार्केट को ठीक से ऑब्ज़र्व करते हैं, नॉर्मली देखा गया है कि अगर ये टारगेट मीट करना है ना, तो ऐसे ऐसे करके मार्केट नहीं जाएगा। मार्केट कैसे जाएगा? स्ट्रेट अवे गैप अप होगा 15,920 की, यहाँ इसके ऊपर स्ट्रेट अवे गैप अप होगा 15,920, 15,930, एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी, क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन की रहेगी। उसके बाद में इमीडिएटली बुल्स आ जाएंगे, और ये बनते 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 आप देखोगे 2-3 घंटे में 16,120 आ जाएगा। दिस इज़ अ वेरी बुलिश पैटर्न। अगर ये कुछ मीन 16,120 सेकेंड टारगेट जाने के चांसेस कब है? जब स्ट्रेट अवे मार्केट गैप अप यहाँ पे हो रहा है और कुछ रिजेक्शन होने के बाद
इमीडिएटली कैंडल्स बन के आप ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर ये दिख रहा है तो ही आप टारगेट 2 ट्राई करना, नहीं तो मेरे हिसाब से अगर समझो समवेयर अबाउट दिस लाइन फॉर्म हो रहा है 15,860 के ऊपर कैंडल्स बन रही है, मार्केट को मीन्स वो कैंडल सस्टेन हो रही है, फिर मैं कहूँगा 15,920 तक ही, और जो भी ये नीचे वाला जो रहेगा 15,830 का जो भी है वो स्टॉप लॉस। ओके, ये मैंने ऊपर के साइड में डिस्कस किया। ओके, ऊपर के साइड में आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, इतना पॉसिबल नहीं है। यस, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है कि थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस है। ओके, अब नीचे के साइड में क्या होगा, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है होने का, यहाँ पे मैं बोलूँगा 35% आई एम बुलिश, यानी कि कल के दिन में 35% मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। 15,920 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर कहाँ पे भी यहाँ पे हुआ तो जाएगा कहाँ तक, सिर्फ 15,920 तक, 922 तक। बट अगर 15,920 के आसपास गैप अप हुआ, बाद में जैसे मैंने कहा एक रिजेक्शन कैंडल फटाफट 15 मिनट्स के ग्रीन कैंडल 16,000 को भी ब्रेक करेगा, 16,120 के ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज दैट इज सुपर बुलिशनेस इन द मार्केट। चांसेस कम है बट एक्सपायरी के टाइम पे कभी तो भी होते हैं, तो एंड इट ऑल ऑफ सडन यू विल बी टेकन बाय शॉक। तो अब जबकि मैंने बताया है तो आपको डरना नहीं है। ऊपर के साइड में यही दो चीज़ हो सकती है, पहला 15,850 के आसपास जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 15,920, दूसरा गैप अप, रिजेक्शन, फास्ट ग्रीन कैंडल, स्ट्रेट अवे सुपर बुलिशनेस 16,120। नीचे के तरफ क्या है कि नीचे के तरफ बहुत सिंपल है, अगर इसके नीचे ये हुआ, ऊपर आने को ट्राई कर रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो आप देखोगे स्ट्रेट अवे मार्केट क्या करेगा। अब मार्केट 15,680 को ये करेगा, 15,680, और जैसे ही 15,680 के नीचे चला जाएगा ना, तो आप देखोगे कि सडनली बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, इतना ज़्यादा। ओके, क्वाइट पॉसिबल 15,680 के नीचे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि बुल्स ने 2 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार अटेम्प्ट किया, पूरा पावर पूरा पैसा लगा के, बट बेयर्स ने फिर भी ये कर दिया। तो अगर इसके नीचे चला गया ना 15,680 के, तो यू विल एक्सपेक्ट अ ग्रेट फॉल। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि चैनल का भी ब्रेकआउट तभी ही होगा। तो 15,680 के नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा मूव, राइट, 15,920 के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश मूव। ओके, यहाँ से अगर ये हुआ, ओके, अगर समझो कल यहाँ पे किधर तो भी कैंडल दिखी, तो आप देखोगे कि 15,650 का आपका पहला टारगेट होगा। ओके, और जैसे ही इसके नीचे चला जाएगा तो आप देखोगे ये चैनल के नीचे क्रॉस आउट, थोड़ा सा पुल बैक होगा, बाद में चैनल के नीचे जैसे ही चला गया आप हैरान हो जाओगे, 15,400 यानी कि 200 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एनालिसिस बिटवीन द मूव, क्योंकि एक आप देखोगे चैनल के अंदर भी मूव हो रहा है, इसके लिए एनालिसिस करना सिंपल हो गया है। चैनल का आइदर वेज ब्रेकआउट बहुत पावरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे गैप है, बहुत फास्ट ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि इतना बड़ा मूव बाद में चैनल में, और चैनल का फेलियर यानी कि फुल टू रिजेक्शन, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, उसके भी नीचे चला जाएगा। तो कल सीरियसली मैं खुद कह रहा हूँ कि जब तक चैनल में है आपको कितना भी बड़ा अच्छा टेक्निकल, इनफैक्ट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा बड़ा टेक्निक अच्छा, एंड नॉट ऑल दिस थिंग्स, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे ये मालूम है, ये सब नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैनल के अंदर मुझे भी नहीं पता है कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव होगा, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मेरे ट्रेड्स पक्के हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ से मुझे बड़ी मूव मिलेगी या इसके नीचे मुझे बड़ी मूव मिलेगी। यहाँ अब जो चल रहा है, इसके लिए मैंने कहा 35% अपसाइड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक रेड कैंडल बना है, तो 15,650 या 680 के आसपास आना कल के दिन में कुछ भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल फ्लो के साथ
और नीचे की तरफ लेके जाएगी। सो आपको नहीं ज़रूरत है मार्केट को 100% पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करने की, आपको ज़रूरत है कि कंसेप्ट्स को जानने की, मार्केट को कंफर्मेशन मिलने की। यहाँ पे देखो, जैसे ही इसके ऊपर मुझे कंफर्मेशन मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, मैं आराम से ऊपर जाऊँगा। जैसे ही ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे रीटेस्टिंग फेलियर, जैसे ही नीचे जाता है ये बड़े टारगेट के लिए मैं जाऊँगा। दीज आर द कंसेप्ट्स। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कि 100% हमेशा सही प्रिडिक्ट करने की। आपको ज़रूरत है जानने की कि मेरे बड़े मूव्स कहाँ पे है, जहाँ पे मैं अच्छा खासा रिस्क ले सकता हूँ, मेरे छोटे मूव्स कहाँ पे है, जहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस है, मुझे सेफली छोटे ट्रेड्स कब लेने हैं। तो अगर ये सब कंसेप्ट्स आपको पता चले तो डेफिनेटली आप बड़े लॉस से बचोगे, और जैसे ही बड़े बड़े लॉस से बचोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट होगे, उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसे ही कंसेप्ट होल्ड हो जाएगा, बड़े बड़े प्रॉफिट्स की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे विद दिस आई थिंक कल ओपन इंटरेस्ट में मार्केट आवर्स के में अगर कुछ जमा तो बताऊँगा, अब ज़रूरत नहीं है डिटेल में ओपन इंटरेस्ट के डिस्कस करने की। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक सेम कंसेप्ट, इनफैक्ट मैं बोलूँगा निफ्टी बैंक ने तो आज ही दम तोड़ दिया है। तो आप देखोगे मार्केट को निफ्टी बैंक भी नीचे पुल कर रही है, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। तो निफ्टी बैंक का मैं तो कहूँगा सोचना भी मत, 33,400 के ऊपर ही कुछ कॉल का बन सकता है। अभी के लिए क्या बन रहा है, 33,200 के नीचे ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 1000 पॉइंट का कल नीचे के तरफ बहुत बड़ा गैप बन रहा है, नीचे की तरफ आने के चांसेस है। तो कल बैंक निफ्टी पे ध्यान देना, शॉर्ट के लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा टारगेट आप ये कर सकते हो। एंड क्योंकि कल एक्सपायरी है एंड आई एम अवेयर कि आप कितने सीरियस होते हो कल के दिन में, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी आपको बता ही देता हूँ ताकि देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। रॉक सॉलिड 15,800 सपोर्ट, 15,900 ऑल्सो वेरी रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस, ये ऐसे दिख रहा है। तो जैसे ही मैंने कहा ना, अगर 15,920 के ऊपर थोड़ा भी सुस्टेन हुआ, इतने रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस के बाद भी अगर सुस्टेन हो रहा है, तो बहुत अच्छा चांसेस है यहाँ तक जाने का। छोटी मोटी ओपनिंग आपको 15,900 धो के नीचे फेंक देगा। तो छोटे मोटे ओपनिंग पे आप लॉन्ग के बारे में 15,900 के ऊपर सोचना भी मत। मैक्सिमम मार्केट 15,920 जाएगा। ओके, 15,920 के ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो स्ट्रेट अवे गैप अप होना चाहिए, रिजेक्शन, फास्ट रेड ग्रीन कैंडल्स, दिस इज़ द ओनली मेथड। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 15,850, बाद में 20, बाद में वापस 60, ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 920 में इतने ये तगड़े ओपन इंटरेस्ट राइटर्स बैठे हैं, कॉल के पकड़ के नीचे दबा देंगे और लॉस करवा देंगे आपको। तो आपको क्लियर रहेगा कि कब आपको सुपर बुलिश का अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत रेयर है, बट क्योंकि एक्सपायरी है मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। नीचे के साइड पे अगर आप देखोगे 15,700 का सपोर्ट अच्छा है, 15,600 का भी सपोर्ट अच्छा है, and 15,500 is definitely there, but at the same time कुछ बड़ी अनोमली नहीं दिख रही, यानी कि कुछ बड़ा मिसमैच नहीं दिख रहा है मार्केट में, जिससे मैं बोल सकूं कि ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि बट ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाने वाला है या बट ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाने वाला है। मेरा यही कल के लिए एनालिसिस रहेगा, जो कि ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया है कि अगर समझो सेम लेवल पे ओपनिंग हुई, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई, तो अननेसेसरीली 15,900 के ऊपर मत होल्ड करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो पकड़ के नीचे फेंक देगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक आपको पसंद अगर आया रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, एंड आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल योर कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।